वेलकम दोस्तों, हमने देखा लास्ट टाइम में बिट्स फेनोमेना। बिट्स में क्या होता है कि जो साउंड की इंटेंसिटी होती है वो कम ज़्यादा होती है। तो ये जो वेरिएशन ऑफ लाउडनेस है या फिर वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, दैट इज कॉल्ड द बिट्स। ठीक है, हाँ, वो मिलता कब है? तो व्हेन टू साउंड वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम along the same line in the same direction having same amplitude but slightly different frequencies। ध्यान में रखना, इसमें एक ही कंडीशन है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है, दो वेव्स जो इंटरफेयर होने वाली है, सुपर इम्पोज होने वाली है, उनकी फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस रहना चाहिए। और वो डिफरेंस स्लाइट डिफरेंस, जैसे आप 7-8 हर्ट्ज के आसपास मान सकते हो। ठीक है, वो एकदम डिफरेंस अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे बीट्स निर्माण नहीं होंगे। तो वो हमने देखा था और उसका पूरा का पूरा इक्वेशन भी देखा था। तो इक्वेशन हमको क्या मिला था? जो बीट्स है, ठीक है, तो वहाँ पे इक्वेशन मिला था y = a साइन, यहाँ पर हमको मिला था 2π n1 + n2/2, साथ में टाइम था। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ बीट्स है, तो उस वेव की अगर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी विचार करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बीट्स की। ठीक है, यानी बीट फ्रीक्वेंसी नहीं कह रहा हूँ मैं, जो हमको रिजल्टेंट वेव मिलने वाली है, उस रिजल्टेंट वेव में हमारी फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है, n1 + n2/2। ठीक है, और जब हम बात करते हैं कि बीट फ्रीक्वेंसी की यानी NB, तो वो हमको मिलता है n1 - n2। ठीक है, या फिर n2 - n1। अब डिपेंड करता है कि n1 अगर ग्रेटर है n2 से या फिर n2 अगर ग्रेटर है n1 से, उसके ऊपर। इसलिए हम मॉड में लिखते हैं ताकि सिंपली हम उसका डिफरेंस बताएं। ये हमने देखा। ठीक है, फिर हमको बीट्स में क्या मिला था हमको, तो जो मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स थे, हमने उसको कहा था, याद करिए, हमने उसको कहा था वैक्सिंग, जिसके लिए हमको जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मिला था ±2a। और जहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी पॉइंट्स है वहाँ पर हमने क्या कहा था, उसको कहा था हमने वैनिंग, जहाँ पर हमको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है 0। ये हमने देखा था। और उसमें क्या होता है कि जो साउंड में वेरिएशन आता है, जैसे कि देखो मैं अभी गुनगुनाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो साउंड है वो मैक्सिमम लेवल पर जाता है, फिर मिनिमम लेवल पर आता है। या फिर जैसे आपने अगर टिक 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 देखेंगे, टिक 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 टिक, तो यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है टिक टिक का, उसके बीच में जो गैप है, जो टाइम है, वही हमारा पीरियड भी कहलाता। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा था कि दो वैक्सिंग्स के बीच में लगने वाला टाइम यानी हमारा पीरियड ऑफ बीट्स बोलते हैं, या फिर दो वैनिंग के बीच में लगने वाला टाइम, उसको हम पीरियड ऑफ बीट्स बोलते हैं। और पीरियड ऑफ बीट्स के उल्टा कर दो तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स बोलते हैं। यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स क्या, तो नंबर ऑफ बीट्स हर्ड पर यूनिट टाइम, यानी वन सेकेंड में, 1 मिनट में कितने बीट्स आप सुनते हो, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। जो हमारा फार्मूला ये था। ठीक है, अब जैसे कि इसका अप्लीकेशन अगर देखते हो, तो इसके अप्लीकेशन में हम लोग को एक दो कॉमन चीज़ें मिलती है। मान लीजिए कि जैसे हमारे पास ये 2 ट्यूनिंग फोर्क है। ठीक है, तो एक की फ्रीक्वेंसी जो है वो हमको मालूम है, मान लीजिए ये नोन है। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी मालूम है और इसकी फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। अगर मान लीजिए कि इन दोनों ट्यूनिंग फोर्क को हम एक साथ बैंग करते हैं, एक साथ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और तो हमको क्या मिलता है, बीट्स मिलता है। जिसमें से अगर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं इसको n1 कह लेता हूँ, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होंगे n2 होंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस n1 मालूम है, और जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो बीट फ्रीक्वेंसी भी मालूम है, तो हमें n2 हम निकाल सकते हैं। यानी सिंपली, हाँ, हम इसको बाद में एक्सप्लेन करने वाले डिटेल में। ठीक है, सो यहाँ पर क्या कहेंगे हम कि अननोन ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी मालूम करने के लिए, टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन ट्यूनिंग फोर्क या फिर अननोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क, वी यूज़ द बीट फेनोमेना। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों, जैसे माइनिंग में जो एयर होती है, तो माइनिंग की जो एयर है वो पोल्यूटेड है कि नहीं है, उसको जांचने के लिए भी हम बिट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे प्योर एयर लेते हैं और माइनिंग की एयर लेते हैं, और दोनों एयर को हम क्या करते हैं, सेम ऑर्गन पाइप में उसको क्या करते हैं, वाइब्रेशंस में लाते हैं, और उसमें जो भी बीट हमको मिलते हैं या फिर बीट फ्रीक्वेंसी मिलती है, उसके अनुसार माइनिंग की एयर पोल्यूटेड है कि नहीं वो चेक करते हैं, या फिर उसमें अगर है सो कौन से कंटेंट होंगे, उसकी डेंसिटी वगैरह हम चेक करते हैं, हम उसको भी देखने वाले। तो सिंपल ध्यान में रखना कि बीट्स का हमको अलग अलग जगह पे क्या होने वाला है, एप्लीकेशन उपयोग होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो हम इसको डिटेल में बाद में बात करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।